कुछ लोग बैंकिंग के स्पेशलिस्ट, कुछ लोग एजुकेशन के स्पेशलिस्ट, कुछ आयुर्वेद के, कुछ एग्रीकल्चर के, और कुछ ऐसे ऐसे करके जिस जिस मुद्दे पर भी हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं समाज के सारे फ्रंट पे, उन वो सारे मुद्दों पर, तो वो अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। यानी जहाँ जब खेती के लिए कोई डिबेट होगी तो वहाँ पर हमारे सुनील भाई जाएंगे, आयुर्वेद पे होगी तो हमारे सुशील भाई चले जाएंगे, नरेंद्र भाई हैं वो चले जाएंगे। इस तरह से एजुकेशन पे जब होगा तो मैं चला जाऊंगा, और कोई साथी तैयार होगा वो चला जाएगा, सिंपली जिसकी जिसी भी इस मुद्दे पर पकड़ है। ये जो जब हम 10,000 लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम कर चुके होंगे, उसी वक्त हम लोग समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए खतरा बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतने लोग जिसके साथ होते हैं, समझो वो कम से कम 3-4 विधानसभा में 500,000 वोटों को इधर से उधर करने का मादा रखता है ऐसा व्यक्ति, मतलब बिना चुनाव लड़े और बिना किसी राजनीतिक उसके, सिर्फ कह दे उसी में लोग मतलब उसको मानना शुरू कर देते हैं। और इस बात का उन लोगों को मालूम है। तो एक तो 2 रास्ते होंगे, या तो वो आपको अपने पाले में मिलाएंगे। अगर आप अपने उनके पाले में जाने से मना कर दोगे, मान लो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, तो सबके लिए मलाई है, क्योंकि सबको फिर एक उम्मीद जगे कि आज इस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ा है, कल को ये हमारे वाली में भी आने के पूरे चांस, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आराम से। अगर हम उनको कहते हैं कि यस हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो वहाँ से मैसेज जाएगा कि ये लोग तो सारे के सारे चुनाव लड़ने के लिए ही सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अगर हम ना कर देते हैं तो इनका पूरा खेल प्लान होता है कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ते और जिनकी समाज में पैठ होती है, जाके उसके घर बैठ जाते हैं, चाय पीने आ गए, फ़ोन आया मान लो घर आकर के कि आचार्य जी चाय पीनी है। अब आप मना तो कर नहीं सकते, अब आप बैठे हो, आपके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचा लिया चाय पीते हुए और फेसबुक पे डाल दिया कि आचार्य योगेश के घर चाय पानी का प्रोग्राम था। अब लोग सोचेंगे अगर योगेश भाई ने अगर इनका प्रोग्राम करवाया तो इसका मतलब तो योगेश जी का समर्थन होगा इनको, तो वो उस तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल करना मतलब कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ना भी नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पर जा कर के हम एक ऐसी दुविधा में फंसते हैं जहाँ चुनाव लड़ना और ना लड़ना दोनों ही समाज के लिए नुकसानदायक है। तो लेकिन राजनीतिक विचार देना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि आखिर में लोग हमसे जिस टाइम पे चुनाव होगा तो उम्मीद तो करेंगे ही ना कि हम किसको वोट करें, हमारे पास अल्टरनेट क्या है। अल्टरनेट में आज के वक्त जो मौजूदा जो हालात है, उस मौजूदा हालात के हिसाब से आज जो है वो यही है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, आजकल पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसकी तरह। उसका एक मालिक है, उस मालिक का ही चेहरा चमकाया जाता है, वो कोई भी हो सकता है किसी भी पार्टी में। अब उन पॉलिटिकल उनकी जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इसके हिसाब से हम चलना नहीं चाहते हैं, खुद चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते हैं, और समाज को हमें अल्टरनेटिव भी देना है। तो इसके लिए हमको समाज में से नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। अब समाज में से नेतृत्व तैयार करना भी इतना आसान काम नहीं है। अब उसके लिए समाज को प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेरित करने के लिए उन तक बात जानी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात भी नहीं जाने देता। तो हम क्या कर रहे हैं कि हर ज़िले से कम 3 बड़े यूट्यूबर्स लेकर के 22 जिलों में 66 यूट्यूबर्स जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उन सब को हम लोग ये कहने वाले हैं, मतलब सबको हम लोग इस बात के लिए तैयार करने वाले हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस पे भी तुम्हारा अकाउंट है, सारे अकाउंट्स पे सारा प्रोग्राम लाइव चलेगा। वो एप्लीकेशंस आती हैं कि एक पे लाइव चले तो सारों पे लाइव चले, और उसके लिए हमको वो लोग जिस भी तरह से मानने को तैयार होंगे, हम उसके लिए तैयार होंगे। जब पैसा लेते हैं पैसा ले लो, तुम देशभक्ति की भावना में करते हो, देशभक्ति की भावना में जैसे मर्जी कर लो, हमको ये बातें लोगों तक पहुंचानी है। असली बात ये है। तो इसके लिए जब मैं डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग ले रहा हूँ, अभी 4-5 डिस्ट्रिक्ट हमारी हो चुकी हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ अपने जो लोकल मीडिया है सबके साथ रिलेशनशिप बनाने शुरू करो, और सबको जानकारी में रहने चाहिए। उस दिन के लिए जो तैयार होता है उसको मेंटली तैयार करके रखो, कि हम उनको बता के रखो कि हमारा पर्पज़ क्या है। तो ये जो 66 लोग, इसका पर्पज़ होगा हर आदमी तक बात पहुंचाना। सबसे पहली बात क्या हो गई कि मान लो हमने बात पहुंचा दी, बात क्या पहुंचनी है, हम क्या मांग रहे हैं। हमारे इस रैली का, हमारे इस आयोजन का जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा बचपन बचाओ अभियान। बचपन में पर्पज़ ये है कि बच्चों को जो ये कंपटीशन वाली शिक्षण व्यवस्था है ये बर्बाद कर रही है। कोचिंग सेंटर समाज के लिए कोड हैं, और हर बच्चे को रोज़गार मिले ऐसी शिक्षण व्यवस्था का गांव में, गांव की खेती ज़मीन संसाधनों के आधार पर एक पूरा लूप में एक सिस्टम तैयार होना चाहिए, और वो गांव की मदद से बनना चाहिए। ये हमारा ध्येय है, मेन मोटिव बड़े बड़े लेवल पे। बट साथ में हम क्या कह रहे हैं इसके साथ एक और,
कि अगर कल को कोई पॉलिटिकल विचारधारा देने लगे तो हम जनता सरकार मोर्चा पोस्ट निकालेगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन नौकरी करने के लिए लाइन लगी लंबी पड़ी है। चपरासी की भी नौकरी होगी तो लाखों में आवेदन आएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम तुमको पोस्ट दे रहे हैं, हम तुमको नौकरी दे रहे हैं। 10 सीटें हमारे पास पार्लियामेंट की और 90 सीटें हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली की, और साथ में हर व्यक्ति को चाहिए कम से कम 3 असिस्टेंट, जिसमें एक पॉलिटिकल एडवाइज़र, एक पीए और एक उनका कंप्यूटर असिस्टेंट। तो टोटल 300 लोग ये हो गए और 100 लोग ये हो गए। हम लोग 400 पोस्ट निकालने वाले हैं कि 400 नौकरियों के लिए, 400 पदों के लिए आवेदन भरिए। उस आवेदन को भरने के 2 नियम होंगे। पहला नियम कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। दूसरा नियम, उसके पूरे खानदान में किसी ने किसी औरत को, घर लड़की को नहीं छेड़ा हो, पीछे से ऊपर से लेकर अब तक कोई ऐसा आरोप ना हो। और दूसरा, किसी का पैसा समाज में ना खाया हो, मतलब खानदानी आदमी। पहला तो नियम ये है। दूसरा, प्रत्येक गांव अपने कैंडिडेट खुद भेजेगा, पंचायत नहीं भेजेगी, ग्राम सभा भेजेगी। ग्राम सभा मीटिंग करेगी, उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव डालेगी। जो कैंडिडेट आना चाहते हैं वो अपना आवेदन देंगे ग्राम सभा को। ग्राम सभा या तो उसी टाइम वोटिंग कराएगी, उसी टाइम वोटिंग नहीं करती है तो उनकी पर्ची डाल के कर लो। सिंपल, मतलब जैसे भी कर लो कि तुमने ये छांट लिए, इसमें से ये वाले लोग हैं, उसमें से सर्वसम्मति से 5 आदमी हमको ग्राम सभा ना माने तो ना माने, मतलब हमारा पर्पस है उनको एक मैसेज देना। हमारा पर्पस है समाज को ये बताना कि कल को ये मत कह देना कि हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा चॉइस नहीं है, हमको मजबूरी में चोरों को चुनना पड़ता है और हम थोड़े वाला चोर ढूंढते हैं, नए वाला चोर ढूंढ देते हैं। ऐसा कोई मत कह देना। हम तुमको ईमानदार आदमी चुनने का, तैयार करने का मौका दे रहे हैं। कोई ग्राम सभा नहीं चुनती है, कोई बात नहीं, उस गाँव से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ जाए। एक चीज़ बताओ आपको, यहाँ एक सकारात्मक बात बताऊँ कि जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की जो व्याख्या है और अवधारणा है वो केवल वेद में है। वेद के अलावा कहीं भी प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र के अलावा जो है वो लोकतंत्र है। हाँ। तो यहाँ से भी पकड़ ही रहा होगा। हाँ, पकड़ रहा है बस। तो प्रजातंत्र के अलावा संसार में लोकतंत्र है, जनतंत्र है। लोकतंत्र और जनतंत्र है भीड़। प्रजातंत्र एक अलग व्यवस्था है। प्रजातंत्र क्या व्यवस्था है? ये जो पैटर्न है, कुछ प्रजातंत्र ये प्रजा से ही आ रहा है मैटर। प्रजातंत्र तो नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र जैसा है। कैसे बता रहा हूँ? जन कहते हैं जो पैदा हुआ है उसका नाम जन है। कुत्ता, बिल्ली, कौवा, तोता सब जन है। मनुष्य भी, मनुष्य के बच्चे पैदा हुए जन है। इस जन का जो सिस्टम है उसे कहते हैं जनतंत्र। ये जनतंत्र में एक शराबी को वोट डालने का अधिकार है, जो धोता है जिसे यही पता नहीं वोट है क्या। एक बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार है, गुंडे को, अय्याश को, डाकू को, चोर को, भ्रष्ट को, हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है। बिल्कुल। तो गुंडे किसे चुनेंगे भाई? गुंडे को चुनेंगे, अपने से बड़े गुंडे को। चोर किसे चुनेंगे? चोर अपने से बड़े चोर को। शराबी किसे चुनेंगे? ठेके वाले को चुनेंगे। बिल्कुल। सब अपने अपने जैसे को चुनने का प्रयास करेंगे। प्रजातंत्र क्या कहता है? प्रजातंत्र ये कहता है गांव में अगर आपके 400 वोट हैं तो 400 के 400 लोग वोटर नहीं हैं। आपको वोटर चयन करना पड़ेगा कि मेरे लिए वोट कौन डालेगा। ठीक है, 400 में से हमने 40 लोगों का चयन किया कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, ये वोट डालेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि इनमें समझने की काबिलियत है कि राजा कौन होना चाहिए। मुझ में काबिलियत नहीं है। मुझ में इसे चुनने की काबिलियत थी, इसे मैंने चुन लिया, अब मेरे लिए राजा को ये चुनेगा। ये प्रजातंत्र है। ये जो आपने जो बोला, ये जो 40 लोग चयनित किए गए, इनका नाम प्रजा है। हाँ। जब जन को संस्कारित कर दिया जाए तो संस्कारित जन को प्रजा कहते हैं। अब ये प्रजा का जो सिस्टम बनेगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मैं आपके वाले पॉइंट पे, इससे अगला स्टेप है हमारा। जैसे ये चुनाव 2024 का है और 2024 के चुनाव में पहले हमारा लोकसभा का चुनाव मई में होगा और फिर विधानसभा का हमारा हरियाणा में अक्टूबर में होगा। अब हम लोग इसको लोकसभा में लोगों के बीच में इस विचार को देने वाले हैं। अगर लोगों को ये विचार सूट करता है तो इसको हम फिर और माइक्रो लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। 4 लोगों में से एक घर, यानी 4 घर अपना एक सबसे बढ़िया आदमी चुन करके दो हमको। अगले 4 घर अपना एक बढ़िया आदमी चुन कर दो, वो सारे लोग अपना एक आदमी चुन करके दो। फिर हम इसको वहाँ, जो आपके वाला पॉइंट है ना कि प्रजा में से बेस्ट आदमी छांट के वो लोग प्रतिनिधित्व करेंगे अपने। इसी का नाम प्रजातंत्र। इसी का नाम प्रजातंत्र। हम लोग वहीं जा रहे हैं बेसिकली, मतलब। लेकिन फिलहाल इतना गहराई में अगर चले गए तो वहाँ संभालने वाले लोग ही नहीं है ना अभी। तो जब जहाँ प्रजातंत्र खत्म हो गया है वहाँ कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये पर्पस उसी के लिए है। ये पर्पस है कि चलो आप अपने गांव में से 5 लोगों को हमको छांट करके दे दो। अभी फिलहाल के लिए तो वो जात में बटे हुए हैं,
अभी तो वो मतलब अभी तो वो कैंडिडेट को वही जो आपने बोला कि वो सबसे बड़ा शराबी कौन है, छोटा शराबी कौन है, छोटा चोर बड़े चोर, इसमें डिसाइड करते हैं मेरी जात वाला कौन है, मेरे गोत्र वाला कौन है, वो इस हिसाब से देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि अभी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से छांट करके हमको दे दीजिए, हम तैयार करेंगे फिर उन बंदों को। मान लो 5 लोगों को गांव ने हमको दे दिया, उस 5 लोगों में कौन कौन होंगे, एक SC कैंडिडेट होगा, एक OBC कैंडिडेट होगा, एक महिला कैंडिडेट होगी, और 2 जो होंगे वो जनरल के कैंडिडेट होंगे। संख्या इस हिसाब से हमने काउंट कर लिया। अगर इससे ज़्यादा कोई आना चाहता है, कोई कहता है कि मेरे यहाँ पर SCओं की संख्या ज़्यादा है और इसीलिए लेइए वो कहता है कि SC ज़्यादा हैं, तो हम 2 कैंडिडेट देना चाहते हैं, तो आप 2 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 देना चाहते हो, आप 4 दे दो, हमको कोई टेंशन नहीं है। अब हम इन जितने भी ये 60 गांव हमने एवरेज मान के चलते हैं हम लोग, अगर एक विधानसभा में 60 गांव हैं तो हमारे पास 300 MLA के कैंडिडेट आ गए हमारे पास। ये जो 300 कैंडिडेट हैं, हम 300 कैंडिडेट की ट्रेनिंग करेंगे चुनाव से पहले। ये 300 कैंडिडेट चुनाव से पहले तैयार होंगे। तैयारी किस किस चीज़ पे होगी, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों पे, हमारे देश के मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर, देश के साथ जितनी गद्दारी हो रही है, जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल के, उनके ऊपर, पॉलिटिक्स में कैसे चुनाव जितवाए जाते हैं, कैसे हरवाए जाते हैं, कैसे कैंडिडेट खड़े करे जाते हैं, कैसे बिठाए जाते हैं, कैसे लॉबिंग होती है, कैसे मुख्यमंत्री बनते हैं, कैसे तुमको तोड़ा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग पहले से ही उनकी होने वाली है वहाँ पर। एक MLA के पास साल में कितना फंड आता है, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो भी मिनिमम इतना फंड तो आएगा ही आएगा। पार्टी के साथ जाते हो, किसी को समर्थन देते हो, तो मुख्यमंत्री तुम पर दया पात्र बने तो ठीक है, नहीं बने तो ना, से जरूरी नहीं। तुम जायज़ बातें करोगे तो वो नकली आदमी होगा तो वो फेवर नहीं करेगा। हाँ, जो सही आदमी होगा मुख्यमंत्री वो भी करेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, तुमको क्वेश्चन कैसे उठाने हैं, विधानसभा में जीरो काल का क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया गया। 5 लोग अपने जिस गाँव ने चुने थे, वो 5 लोग अपने गाँव की प्रॉब्लम लेके आओ, वहाँ सॉल्व करेगी पूरी सभा, कैसे सॉल्व होगा। तो ये हर जिले के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे होंगे उस टाइम पे जब चलेंगे। अब 5 लोग होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आओ, वो अपनी, तो पूरी विधानसभा की प्रॉब्लम्स यहाँ टेबल पर होंगी। ये टेबल पर जो प्रॉब्लम होंगी, इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या होंगे ये भी डिस्कस किए जाएंगे, और फिर मिनिमम सोल्यूशंस यहीं से तय होंगे। तय होकर पूरी विधानसभा के विकास का खाका यहीं से बन के जाएगा। मतलब चुनाव हुए नहीं है, लेकिन पूरी विधानसभा का काम कैसे होगा ये पहले से ही तय होगा। यानी आप 300 में से जो भी MLA बनेगा वो यही काम करेगा। तुमको MLA बनाने के लिए ये 299 बाकी के लोग हैं, ये जोर लगाएंगे, यही समाज से पैसा लेकर आएंगे। तुम में से जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा, उसने ना तो अपनी जेब से पैसा खर्च करना है, ना अपनी गाड़ी खर्च करनी है, ना अपना दिमाग खराब करना है, कुछ नहीं करना है। तुमने सिर्फ चेहरा बनना है समाज का, ना JSM का ना किसी और, क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, समाज का चेहरा हो तुम। समाज तुम पर पैसे लगाएगा और तुमने एक नौकर की तरह 9 से 5 की ड्यूटी देनी है। सिंपल, तुम्हारा काम ये है। तुमको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, जैसे छुट्टी मिलती है दूसरे नौकरों को। तुम 9 से 5 अपने दफ्तर में बैठोगे, 9 से 5 तुम्हारे को ये काम करने हैं हमारे लिए, क्योंकि हम नौकरी दे रहे हैं। अब साथ में 5 साल नौकरी करने के बाद तुमको लाइफ टाइम के लिए पेंशन भी दे रहे हैं, ये समाज दे रहा है तुमको। अब जब ये हमारा अभी तक का तजुर्बा क्या आता है इलेक्शन मैनेजमेंट में, कि एक कैंडिडेट को सिर्फ 20 लोग भरोसे वाले चाहिए होते हैं जो उसके लिए लड़ सके पूरी विधानसभा में। और मैंने बहुत से ऐसे पार्टी के, नौकरी देने से क्या मतलब है? नौकरी देने से मतलब ये है कि तुमको MLA सरकार, तुमको एक तरह से ये समझो तुम जनप्रतिनिधि बनकर जा रहे हो, तो तुम मालिक मत समझो अपने आप को। और बाकी जो 299 है वो नहीं, अभी तो पहले यहाँ पे आते हैं, तो मैं 299 पे ही आता हूँ, मैं 299 पे ही आऊँगा, अभी सब पे आऊँगा। एक कैंडिडेट को जीतने के लिए लगभग 20 डेडिकेटेड लोग चाहिए। अब हमारे पास बूथ पे काम करने के लिए, हर बूथ पे काम करने के लिए हमारे पास बूथ एजेंट्स भी हैं 299 में ही, सारे सिस्टम को समझते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। अब जब इनमें से जब ये 300 लोग होंगे, इन 300 लोगों में से इन 300 लोगों का एग्ज़ाम होगा पूरी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ चपड़ासी का भी पेपर होता है जब वो लगता है, बाकी तो छोड़ दीजिए। अभी लोगों को केवल ये चपड़ासी वाला ही कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है, पेपर लेने वाला ही। तो हम इनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और जैसे भी होगा वो एग्ज़ाम हम इनका ले लेंगे। उस एग्ज़ाम के बाद जो बंदा फर्स्ट आएगा वो हमारा MLA का कैंडिडेट होगा, जो हमारा सेकंड आएगा वो उसका कवरिंग कैंडिडेट होगा, जो हमारा थर्ड आएगा वो हमारा
वो गद्दा उड़ गया था, वो चद्दर अंदर रख दे, उसे उसमें रख दे। इसमें जिस हिसाब का भी होगा हम मोडिफिकेशन कर लेंगे। तीसरा होगा पॉलिटिकल एडवाइज़र, चौथा होगा उसका पीए, पांचवा होगा उसका जो भी उसमें से टॉप टेक्निकल पार्ट पे जो कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब ये सारे जो 5 ये इसको मिल गए 4 लोग, ये कवरिंग कैंडिडेट तो निकल जाएगा जिस भी होगा, तो टोटल 4 लोगों को हमें एक विधानसभा से सेटल कर दिया। हमारे पास 300 में से बच गए 296 लोग। ये 296 लोग जो गांव ने सेलेक्ट करके दिए थे, इनका गांव में ही एक दफ्तर बनेगा, गांव के अंदर ही, जो एमएलए का ही दफ्तर होगा बेसिकली, और गांव मिल करके इनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करेगा बेसिकली। क्योंकि अगर ये लोग गांव के लिए काम करने वाले हैं तो गांव को इनके लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया चूज़ कर लिया जाएगा, तुमको गांव में क्या करना है, क्योंकि यही लोग होंगे जो गांव की व्यवस्था को चलाने में एमएलए की भी मदद करेंगे, और यही लोग होंगे जो एमएलए को उल्टा रास्ता चलते हुए देख करके गांव को सचेत करेंगे, क्योंकि इन्हीं 296 में से अगला एमएलए चुना जाएगा अगर 5 साल से पहले एमएलए अपने एफिडेविट में दिए गए वादों को पूरा करने से चूक जाता है। क्योंकि ग्राम सभा के नाम चुनाव से पहले कैंडिडेट अपना एफिडेविट देगा कि मैं पहले साल तक ये निपटा दूंगा, दूसरे साल तक ये निपटा दूंगा, तीसरे साल के अंत तक ये निपटा दूंगा। जहां वो अपना निपटाना ना पाएगा, जहां भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जिस भी स्टेप पे, उसी स्टेप पे उसके खिलाफ एफआईआर होकर के 420 में अंदर, क्योंकि एफिडेविट झूठा एफिडेविट वो नहीं दे सकता ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा के नाम पे होगा। उसके बाद अगले कैंडिडेट चुन लिए जाएंगे, बाकी के जो लोग हैं वो आगे आओ गया हो, तुम्हारा एग्जाम होगा, तुम लोग जो फर्स्ट आएगा उसको चुन लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे साल में 3 एग्जाम हो जाए हमारे, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा उस कैंडिडेट का पैसा नहीं लग रहा है इस चुनाव के अंदर। और जैसे ही लोगों को ये समझ में आएगा कि हमारे हाथ में एमएलए की गर्दन है, जो आज तक जिसके आगे जाके हम लोग हाथ जोड़ा करते थे, तो मैंने गांव में पिछले 2-3 साल से जब मैं लगातार गांव में जा कर के लोगों से बात कर रहा हूं, और उस बातचीत का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि लोगों में इतना ज़बरदस्त उत्साह आता है जब मैं बात करता हूं ना कि ऐसा करने वाले हैं। तो मतलब जिसको कुछ नहीं समझ है ना प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र की, उसके भी वहाँ से इतनी ऊर्जा आती है कि ऐसा हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। इसके सपोर्टिंग में एक सॉफ्टवेयर और तैयार कर रहा हूँ मैं, मतलब अभी चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। वो सॉफ्टवेयर का काम रहेगा पूरे 90 के 90 विधायकों के ऊपर और 10 के जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं सबके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखने का। मतलब निगरानी इन द सेंस, उसने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय के ऊपर साथ के साथ मेमोरेंडम दें कि तो इस पर तुम क्या सोचते हो। मतलब कोई भी कानून अगर तुम पास करना चाहते हो तो पहले अपनी लोकसभा विधानसभा में वहाँ से वोटिंग लेके जाएगा, यहाँ से वोटिंग होगी तब तुम लोग वो निर्णय ले पाओगे अगर कोई नया निर्णय लेने जा रहे हो तो वो मेमोरेंडम के लिए, उसके रेफरेंडम्स के लिए, मेमोरेंडम नहीं रेफरेंडम के लिए जितना भी मतलब उस जनादेश का, उस जनादेश की फॉर्म में होगा कि जनादेश ये कहता है कि तुमको ऐसा करना चाहिए, उसके हिसाब से जनप्रतिनिधि अपना काम करेगा। मतलब असली जो हमारा पर्पज़ है वो उस जो डिसीजन लेने की जो ताकत है उसको गांव में रखने का है। जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, इनसे संबंधित निर्णय गांव ले, साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, खेती और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पांचवी चीज़ कैसी, खेती हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य हैं, अरे नहीं अभी दिमाग में लिख रखा था, हाँ ये 3-4 पेज पहले लिखा था हमने, सारी चीज़ों पे तो लिखा था। न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इनमें मतलब पैसा जो है उसकी अनिवार्यता खत्म करी जाएगी। मतलब वकील को पैसा, पुलिस को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पैसे का बोलबाला नहीं होना चाहिए। वकालत मतलब वकील और जजों को देने के लिए गरीब आदमी के पास कहाँ पैसा। खेती में भी मतलब पूंजीवाद खत्म करना है बेसिकली, खेती में से पूंजीवाद, राजनीति में से पूंजीवाद, स्वास्थ्य में से पूंजीवाद और शिक्षा में से, नहीं तो ये सारा का सारा तंत्र अमीरों के ही हाथ का कठपुतली बन जाएगा। तो ये खत्म करना है, इसमें से पूंजीवाद और जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, राजनीति, खेती और न्याय, इसमें पूंजीवाद का हस्तक्षेप बंद करना बेसिकली, कि जो पैसे के दम पर इन चीज़ों को चलाना चाहता है उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस लेवल पर हम लोग व्यवस्था बनाएंगे आने वाले वक्त में कि शिक्षा जो है वो समाज का दायित्व है। अब इन्होंने क्या किया, पहले हमारे सारे स्कूल जो हैं वो समाज के ही मदद से स्कूल बने थे,
गांव के लोगों ने डोनेशन दे के बनाए कमरे, गांव के लोगों ने मेहनत करके उसके ऊपर सारा काम किया, अपने ट्रैक्टर लगा करके वो सारी ज़मीनें समतल करी, ज़मीन दान करी, ज़मीन पंचायत की ज़मीन, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल ज़मीन दी। बाद में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने के लिए उसके ऊपर बिल्डिंगें बना दी और अब उस सरकार ने उन सारी ज़मीनों को अपने नाम कर लिया। तो शामलात की ज़मीन ऐसे ही नाम कर ली अपने, ऐसे ही अस्पतालों की ज़मीन नाम कर ली और अब फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल पड़े। मतलब अगर जो वहाँ पैसे का इतना बोलबाला रहेगा तो धीरे 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 ये सारी की सारी पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी, जिसको रोकना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम हिस्सा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को इस तरीके से गांव के लोगों की मदद से करने का प्लान है कि लोगों तक खबर पहुंचे। इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोगों को एक एक आदमी तक पहुंचना ज़रूरी है। उसके बाद लोग क्या रिएक्शन देते हैं, कितने कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, कितने सहयोगी दल इसमें काम आएंगे, किस तरह के लोग होंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि हम लोग कितना आगे कामयाब होंगे, कितना नहीं।